हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी लैंग्वेज से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, अभी आपका सीटेट का एग्जाम है। दूसरा आपका यहाँ पे जो है केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50। आउट ऑफ 50 कितने आपके राइट आंसर बनते हैं, आप जो है कमेंट में भी बताना। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संस्कृत निष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी या ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो हमें राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हिंदी जो है उर्दू मिश्रित है। कैसे है, हिंदी उर्दू मिश्रित है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। बांग्रू, कन्नौजी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी। अब यहाँ पे कौन सी पश्चिमी है, कौन सी पूर्वी हिंदी है, कौन सी पहाड़ी हिंदी है, तो ये मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। पार्ट 10 में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। 14 है, 22 है, 20 है या 26 है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करेंगे, ग्रीम नियम का संबंध किससे है। ग्रीम नियम का संबंध किससे है। ये हो जाएगा स्वनिम विज्ञान से, बोली विज्ञान से या कोश विज्ञान से या अर्थ विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीम नियम का संबंध है स्वनिम विज्ञान से। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। नंददास की किस रचना का संबंध जो है नायक और नायिका से है। ये हो जाएगा रास पंचाध्यायी, श्याम सगाई, रस मंजरी या भंवर गीत। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा बी हो जाएगा रस मंजरी। अगला क्वेश्चन है, आनंद कदम्बिनी के संस्थापक थे। आनंद कदम्बिनी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, दीदी पत्रिका के संपादक थे। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठाकुर श्रीनाथ सिंह। क्या हो जाएगा, ठाकुर श्रीनाथ सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। इनमें से कौन सी रचना है जो कुंवर नारायण की है। पथिक, मगध या बाज सरवा के बहाने या पहाड़ पर लालटेन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाज सरवा के बहाने। जो है बाज सरवा के बहाने रचना कुंवर नारायण की है। अगला क्वेश्चन, लड़ाई के नाटककार हैं। लड़ाई के नाटककार हैं, तो यहाँ पे हमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन, राकेश या राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन, कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं। कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं अखिलेश, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, निर्मल वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है। तो यहाँ पे मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, भामह। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा पंडित नाथ जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। बूला साहेब, गुलाल साहेब, पलटू साहेब, सत साहेब। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सत साहेब। अगला क्वेश्चन, कब को टेरत दीन हुए होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। इस दोहे में कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा शिकायत करता है। क्या कहता है, कब को टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, तुम ही लागी जगत गुरु जग नायक जग बन जाए। इस दोहे में कवि है
तो कवि क्या शिकायत करता है, क्या शिकायत करता है, शिकायत करता है। अगला क्वेश्चन, जन गण मन अधिनायक जय हे, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। तो ये किसने कहा, क्वेश्चन नंबर 14 का, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन या धूमिल। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागार्जुन। नागार्जुन, जन गण मन अधिनायक जय हे, प्रजा विचिर तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं, ये हैं नागार्जुन लेखक की पंक्तियां। अगला क्वेश्चन है सबकी रचना किसकी है, सबकी रचना किसकी है, दादूदास, पीपा, रैदास, रजब। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा रजब। सबकी जो रचना है ये रजब की है। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी, 1930 में, 1936 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे हैदराबाद, कोचीन, मद्रास या बंगलोर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मद्रास। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हिंदुस्तानी अकादमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन या केंद्रीय हिंदी संस्थान या हिंदी साहित्य अकेडमी। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदुस्तानी अकादमी। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन हिंदुस्तानी अकादमी संस्था द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेष स्मृतियाँ के लेखक हैं, शेष स्मृतियाँ के लेखक हैं, हमें बताना है केदारनाथ सिंह, रघुवीर सिंह, कुंवर चंद्र सिंह, प्रकाश सिंह या दूधनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रघुवीर सिंह। शेष स्मृतियों के लेखक कौन है, रघुवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास है, झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास है, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं, प्रभाकर माचवे की, नरेश मेहता की, भारत भूषण अग्रवाल की, सर्वेश्वर दया सक्सेना की। तो हमारा जो 20 में यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर्वेश्वर दया सक्सेना की। क्या है, झांकियां निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मेरी मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम लिखिए। आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद, बिसल देव रासो। फिर बी में कह रहा है बिसल देव रासो, या इनमें से कौन सा, यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे जो क्रम है सबसे पहले किसका क्रम है। तो इनका जो काल कर्मानुसार है, यानी इनका जो सबसे पहले कौन सी कविता कहानी आई फिर कौन सी आई, इनको हमें जो है क्रम से लगाना है। तो 21 में सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा, बिसल देव रासो। क्या हो जाएगा, बिसल देव रासो। फिर क्या होगा, आखिरी कलाम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वैराग्य संदीपनी होगा। फिर होगा बरवे, और उसके बाद आएगा नायिका भेद। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा बिसल देव रासो, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवे, नायिका भेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का काल कर्मानुसार सही क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले क्या आया, करमवीर, फिर आज, फिर विशाल, फिर भारत जनसत्ता। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। दिनकर की जो रचनाएं हैं इनको हमें रेखांकित करना है। यहाँ पे दिया गया है रेणुका, फिर हुंकार दिया गया है, रसवंती, उर्वशी, तो हमारा यही यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। जो दिनकर की रचनाएं हैं सबसे पहले रेणुका हुई, रेणुका की रचना की गई, फिर हुंकार की रचना की गई, फिर रसवंती की रचना की गई, फिर उर्वशी की रचना की गई। अगला, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अंधा युग, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल या भारत दूरदर्शा। बी में कह रहा है कि भारत दूरदर्शा, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल या अंधा युग। सी में है कि अंधा युग, भारत दूरदर्शा, प्रायश्चित या कोर्ट मार्शल। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि भारत दूरदर्शा, प्रायश्चित, अंधा युग, कोर्ट मार्शल। तो यहाँ पे जो नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सबसे पहले भारत दूरदर्शा, फिर प्रायश्चित होगा, फिर अंधा युग होगा और फिर लास्ट में क्या होगा, कोर्ट मार्शल होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आलोचकों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। यहाँ पे हमें बताना है, सबसे पहले दिया गया है विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज, फिर दिया है रामस्वरूप चतुर्वेदी और उसके बाद दिया है लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है कि डॉक्टर देवराज, फिर दिया है लक्ष्मीकांत वर्मा, फिर विजय देव नारायण शाही और उसके बाद दिया है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आलोचकों का जो है काल कर्मानुसार सही अनुक्रम क्या होगा, तो सबसे पहले क्या है, डॉक्टर देवराज हैं, फिर लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, फिर विजय देव नारायण शाही है और लास्ट में कौन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले दिया गया कश्यप, चंद्रकांता, नदी के द्वीप या तितली। उसके बाद क्या दिया है, तितली, चंद्रकांता, कश्यप, नदी के द्वीप। फिर दिया है चंद्रकांता, फिर तितली, फिर नदी के द्वीप, फिर कश्यप। फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है नदी के द्वीप, कश्यप, चंद्रकांता या तितली। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा चंद्रकांता, फिर आएगा तितली, फिर आएगा नदी के द्वीप और फिर आएगा कश्यप। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित काव्य संग्रहों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो 27 में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें बताना है भग्नदूत, मंजीर, चांद को मुंह टेढ़ा, साखी। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भग्नदूत, मंजीर, चांद को मुंह टेढ़ा है और साखी हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, काव्य का संग्रहों का काल कर्मानुसार हो जाएगा। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है, तो यहाँ पे हमें बताना है 28 में सही अनुक्रम कौन सा होगा। सबसे पहले दिया गया अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। उसके बाद बी में दिया गया फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। सी में दिया गया संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद या उत्तर संरचनावाद या फ्रायडवाद या अस्तित्ववाद। तो यहाँ पे हमारा 28 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा कि सही अनुक्रम क्या होगा, सबसे पहले होगा संरचनावाद, फिर होगा अस्तित्ववाद, फिर होगा फ्रायडवाद और फिर होगा उत्तर संरचनावाद। अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का रचनाकाल के अनुसार सही क्रम रेखांकित कीजिए। जिनका भी फ्रेंड्स यहाँ पे केवीएस का एग्जाम है और एनवीएस का एग्जाम है, उन सभी के लिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का रचनाकाल का सही अनुक्रम क्या होगा, 29 हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, चाबुक आएगा, फिर नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध आ जाएंगे, फिर परंपरा का मूल्यांकन आत्मपरक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही कालानुक्रम रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है नई कविता, सबसे पहले क्या है, नई कविता, फिर है नकीनवाद, फिर है अकविता, फिर है युत्सावाद। तो ऑप्शन नंबर हमारा 30 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनका जो नारी पात्र हैं ये कौन से दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है,
यहाँ पे दिया गया है परख, फिर क्या दिया गया है गबन, त्यागपत्र, शेख, एक जीवनी, इस तरह से इनको दिया गया है। तो 31 में हम सबसे पहले देखेंगे परख दिया गया है, तो परख के साथ क्या आ जाएगा, कटो, क्या आ जाएगा, कटो आ जाएगा। गबन, गबन के साथ क्या आ जाएगा, गबन के साथ आ जाएगा आपका जालपा, क्या आ जाएगा, जालपा। और फिर त्यागपत्र, त्यागपत्र दिया गया है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, मृणालिनी, मृणालिनी। और उसके बाद क्या दिया गया, शेखर, एक जीवनी, तो क्या हो जाएगा आपका शशि, क्या हो जाएगा, शशि हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हुआ, परख, तो परख कटो हो जाएगा। उसके बाद गबन, गबन जालपा हो जाएगा। त्यागपत्र आपका मृणालिनी हो जाएगा। और शेखर, एक जीवनी आपका शशि हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आत्मकथा दी गई हैं और उनके यहाँ पे जो है यहाँ पे लेखक दिए गए हैं। सबसे पहले 10 द्वार से सोपान तक, तो यहाँ पे 10 द्वार से सोपान तक हमें बताना है कि किसकी आत्मकथा है। क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन, क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मेरी आत्मा कहानी, मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर वर्मा, क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर वर्मा हो जाएगा। अपनी कहानी, अपनी कहानी क्या हो जाएगा, वीरेंद्र लाल वर्मा। और फिर मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा क्या हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। तो पहले क्या है, 10 द्वार से सोपान तक, तो ये हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन, क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। फिर क्या था, उसके बाद था मेरी आत्म कहानी, तो ये कौन हो जाएगा आपका, श्याम सुंदर दास। और अपनी कहानी वृंदालाल वर्मा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। तो आपका राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित रचना को उनके कवियों के साथ सुमेलित यहाँ पे करना है 33। तो 33 में देखेंगे सबसे पहले बात बोलेगी, तो बात बोलेगी आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। साम्राज्ञी का नैवेद्य ज्ञान दान, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, ये आपका हो जाएगा अज्ञेय। अगला है यमुना के प्रति, यमुना के प्रति क्या हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। अकाल में सारस, तो अकाल में सारस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा केदारनाथ सिंह, क्या हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। अगला, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है। हंसावली, चंदायन, सत्यवती, मृगावती दिया गया है यहाँ पे 34। सबसे पहले हंसावली, हंसावली आपका हो जाएगा कवि असाहित, क्या हो जाएगा, कवि असाहित। चंदायन, चंदायन आपका हो जाएगा मुल्ला दाऊद, क्या हो जाएगा, मुल्ला दाऊद हो जाएगा। सत्यवती, सत्यवती आपका क्या हो जाएगा, सत्यवती हो जाएगा आपका कुतुबन। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मृगावती, मृगावती आपका हो जाएगा उस्मान। तो यहाँ पे सबसे पहले हंसावली कवि असाहित हो जाएगा, चंदायन आपका मुल्ला दाऊद हो जाएगा, सत्यवती कुतुबन हो जाएगा, और मृगावती आपका उस्मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सही सुमेलित करना है। यहाँ पे दिया है अप्सरा, मृगनयनी, कर्मभूमि, मित्रों, मरजानी। तो यहाँ पे 35 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अप्सरा, अप्सरा आपका निराला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निराला हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया है मृगनयनी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीरेंद्र लाल वर्मा, क्या हो जाएगा, वीरेंद्र लाल वर्मा। अगला क्या है, यहाँ पे थोड़ा अप्सरा, 1 मिनट थोड़ा इसको दोबारा। सबसे पहले क्या है, अप्सरा, अप्सरा का आपका क्या हो जाएगा, निराला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निराला हो जाएगा। मृगनयनी का आपका क्या हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा हो जाएगा। कर्मभूमि प्रेमचंद्र हो जाएगा। मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कृष्णा शोभती, क्या हो जाएगा, कृष्णा शोभती। तो यहाँ पे अप्सरा का आपका क्या हो जाएगा, अप्सरा आपका निराला, मृगनयनी वृंदालाल वर्मा,
कर्मभूमि प्रेमचंद्र हो जाएगा, और मित्रों मरजानी आपका क्या हो जाएगा, कृष्णा सोबती हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित ग्रंथ और उनको ग्रंथकारों को सुमेलित करना है, तो यहाँ पे ग्रंथ दिए गए हैं और उनके ग्रंथकार भी यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले रसगंधार, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, वक्रोक्ति जीवितम। तो 36 का हमारा क्या हो जाएगा, 36। सबसे पहले रस गंगाधर, रस गंगाधर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ, क्या हो जाएगा, पंडित राज जगन्नाथ हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण आपका क्या हो जाएगा, विश्वनाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्वनाथ हो जाएगा। फिर क्या दिया है, काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश आपका क्या हो जाएगा, मम्मट, क्या हो जाएगा, मम्मट हो जाएगा। फिर आपका वक्रोक्ति, वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम आपका क्या हो जाएगा, कुंतक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुंतक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ, साहित्य दर्पण आपका हो जाएगा विश्वनाथ, और काव्य प्रकाश आपका हो जाएगा मम्मट, वक्रोक्ति जीवितम हो जाएगा आपका कुंतक। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, क्या करूं जो शुंभ धनु टूटा तुम्हारा, अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूं, साधो आज मेरे सत की परीक्षा है। यहाँ पे हमारा 37 दिया गया है कि कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, 37 सुमेलित करना है ना, हाँ सुमेलित करना है इसको। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा 37 में, इसमें होगा राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है। ये जो कवि हैं इसके, ये कौन है, रघुवीर सहाय, कौन है, रघुवीर सहाय है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्या, क्या करूं जो शुंभ धनु टूटा तुम्हारा, क्या करूं जो शुंभ धनु टूटा तुम्हारा, ये है गिरिजा कुमार माथुर, एक हो जाएगा। उसके बाद अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूं, अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूं, ये कौन है, ये हो जाएगा आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 2 हो जाएगा। उसके बाद साधो आज मेरे सत, साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, कौन है, डी में राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका विजय देव नारायण शाही, 4 विजय देव नारायण शाही। तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, रघुवीर सहाय, क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर, अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हो, ये क्या है, सर्वेश्वर दया सक्सेना, साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, ये आपका क्या हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 देखेंगे। 38 में क्या है, ठेले पर हिमालय, रांगेय राघव, आखिरी चट्टान तक अमृत राय, सुबह के रंग मोहन राकेश, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बैनीपुरी, या धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे हमें बताना है 38 में, तो 38 में सबसे पहले क्या दिया गया है, ठेले पर हिमालय, ये हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती, क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर 5। फिर क्या है, आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक, तो फिर क्या हो जाएगा, आखिरी चट्टान तक आपका हो जाएगा मोहन राकेश, क्या हो जाएगा, मोहन राकेश, फिर 3 हो जाएगा। सुबह के रंग, सुबह के रंग आपका हो जाएगा अमृत राय हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, पैरों में पंख बांधकर, दिया आपका हो जाएगा राम वृक्ष बैनीपुरी,
क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो 5 3 2 4, 5 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों का सुमेलित कीजिए। प्रगतिवाद, हालावाद, अकविता, प्रयोगवाद, इनमें हमें जो है सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या है, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में हो जाएगा आपका त्रिलोचन। उसके बाद हालावाद क्या हो जाएगा, बच्चन। अकविता आपका हो जाएगा जगदीश चतुर्वेदी। और प्रयोगवाद आपका हो जाएगा अज्ञेय। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, भारतेंदु आपका क्या हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। क्या हो जाएगा, एक मिनट, सबसे पहले दिया गया है भारतेंदु। तो भारतेंदु आपका क्या हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी 3। फिर क्या दिया है, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण आपका क्या हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारत आपका हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी। और उसके बाद आज दिया गया है, तो आज आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त। तो 40 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 40। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया गया है, दी गई स्थापनाओं एजनी अजर्सन दिया गया है, तर्कों को रीजन दिया गया है, ध्यानपूर्वक पर पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का आपका चयन करना है। तो स्थापना दिया गया है, नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नटक्रम के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहां तक जाना पड़ेगा। और तर्क दिया गया है यानी रीजन, क्योंकि नटक्रम या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। 41 ए सही है और आर क्या है, गलत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। 42 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 42 में भी क्या हो जाएगा, ए सही है आर गलत है। 43 भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। तर्क कह रहा है क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। तो 43 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है आर गलत है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, और तर्क कह रहा है क्योंकि उसमें अपने मंगल और आलोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। तो 44 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। 45 है, निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है। तो 45 में हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है और उसको हमें पढ़ना है, और उसके आधार पे हमें क्या करना है, आंसर देने हैं। महाकाव्य की रचना जातीय संस्कृति के किसी महाप्रवाह, सभ्यता के उद्गम संगम, परले किसी महाचरित्र के विराट उत्कर्ष अथवा आत्मतत्व के किसी चिर अनुभव रहस्य को प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। आर्य सभ्यता के विकास काल में जब देव दानवों का अर्थात देव और असुरों संस्कृतियों का संघर्ष हो रहा था, तब महर्षि वाल्मीकि ने देव पक्ष का विजय घोष करने वाले रामायण महाकाव्य का निर्माण किया।
वेदव्यास ने द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र संग्राम का स्मारक महाभारत ग्रंथ रखा, जो कलयुग का अग्रदूत अत्यंत दुखांत सृजन रहा। अब यहाँ पे हमें 46 दिया गया है कि महाकाव्य की रचना किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। तो 46 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसी महाचरित्र के विराट उत्कर्ष को। अगला, आर्य सभ्यता के विकास काल में किनके मध्य संघर्ष हो रहा था। तो 47 में हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देव और असुरों के संस्कृतियों के मध्य। महाभारत किस युग के अंत में लिखा गया। महाभारत किस युग के अंत में लिखा गया, ये हो जाएगा द्वापर के अंत में। महाभारत को कैसा सृजन कहा गया है। महाभारत को कैसा सृजन कहा गया है, दुखांत सृजन। महाकाव्य की रचना में क्या होना चाहिए, 50 के यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, जातीय संस्कृति का महाप्रभाव। जातीय संस्कृति का महाप्रवाह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 50 आपके कितने राइट आंसर बने, आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, जय भारत।